अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अपने इस चैनल पर आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर के ऊपर बहुत सारी मिथ्स हैं रैंकिंग से रिलेटेड, जो कि मैं देखता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर लोगों का डिस्कशन चल रहा होता है। और इवन ये कि बहुत सारे लोग पैसे देकर के इस तरह की सर्विसेज बाय कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपसे डिस्कस करूँ और आपको बताऊँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें जो काम करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें काम नहीं करती हैं, कि अगर आप उसके ऊपर जो है वो पैसे लगा रहे हो या इवन ये कि टाइम ज़ाया करो तो वो आपके लिए बेवकूफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्यों ना मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊं जो कि आपके लिए मुनासिब नहीं है करना, और अगर आप कह रहे हो तो वो चीज़ें अब आप रोक दें, क्योंकि उससे आपकी गिग रैंक नहीं होने वाली, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो इन चीज़ों को अब आप स्टॉप कर दें, और ये जस्ट आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस तरह की चीज़ें बता करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो आती है कि मैंने मुख्तलिफ जो फाइवर के गिग एक्सचेंज के ग्रुप हैं कि भाई तुम जो है वो मुझसे ऑर्डर करो, मैं तुमसे ऑर्डर करूँ, इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि यार तुम मेरे गिग को जा करके फेवरेट करो, यानी हार्ट का जो बटन है सेव करो गिग को, वो सेव लिखा हुआ होता है उस बटन के ऊपर कि तुम मेरा गिग सेव करो, मैं तुम्हारा गिग सेव करूँगा, और उससे ये होगा कि तुम भी रैंक करोगे, मैं भी रैंक करूँगा। अच्छा, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि वो सेव का बटन किस लिए होता है। ये कि जब आप लेट से मुझे जो है वो वीडियो एनिमेशन का काम करना है, अब मैं जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ वीडियो एनिमेशन, मेरे पास 10 से 12 रिजल्ट्स आते हैं, उनमें मैं 2 लोगों को फाइनलाइज करता हूँ कि यार ये लोग हो सकते हैं जिनसे मैं काम करवाऊँ, तो मैं उनको जो है वो सेव कर लूँगा अपने पास कि ये वो गिग है जो मेरे पास सेव है, और हो सकता है मैं इन दोनों में से किसी बंदे से अपना कुछ जो भी काम है मुझे वो मैं करवाऊँगा। इस तरह करके जब मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी तो मेरे पास कुछ लोग होंगे जो सेव हुए हुए होंगे। अब क्या होगा, जब मैं कोई भी गिग सर्च करूंगा वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड, तो फाइवर उन 5 से 6 जो यूज़र्स हैं उनको टॉप पे लेकर के आएगा, क्योंकि फाइवर ये बोलेगा कि भाई ये पहले आपने सेव किए हैं, तो हो सकता है आप इनसे काम करवाना पसंद करते हो, आपको ये लोग पसंद हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी फाइवर उन लोगों को देगा जो कि आपने सेव किए होंगे। अब क्या होता है कि जब आपने गिग सेव कर लिए हैं तो जब आप सर्च करते हो तो उसमें आप टॉप रैंक पे आते हो, तो लोगों को ये लगता है कि गिग सेव करने से अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सेव करवाऊंगा तो मैं रैंक हो जाऊंगा। उसका रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसका मकसद सिर्फ जब कोई भी बंदा जो प्रॉपर बायर है जब वो रिसर्च कर रहा हो तो वो जो सेव का बटन है वो वहाँ पे उसकी हेल्प करता है, और इससे ज़्यादा उसका रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर 10 लोग मेरे गिग को सेव कर लेंगे तो मैं टॉप रैंक पर आ जाऊँगा। ऐसा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का डायरेक्टली, और ये चीज़ एक मिथ है। तो अगर आपको ये चीज़ किसी ने बताई है, किसी मेंटोर ने, ट्रेनर ने, तो आप इसके ऊपर कान ना धरें, इससे आपके गिग रैंक नहीं होने वाला और आप टाइम ज़ाया करोगे। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ कुछ मैंने इवन कोर्सेज देखे जिनके अंदर बताई गई थी, उन्होंने कहा कि एक काम ये करो कि आप जो है ना वो प्रॉक्सीज बाय करो, और 100, 200, 300 प्रॉक्सीज बाय करो, और उसके बाद एक बॉट बनवाओ या आई मैक्रो वगैरह के ऊपर मैक्रोज बनाओ, और अपना जो गिग है उसको ओपन करके रिफ्रेश करके लगा दो कि हर 30 सेकंड के बाद जो है आपका गिग रिफ्रेश होता रहे, और ये काम आप करो 100-200 प्रॉक्सीज लेकर के। तो लोगों ने क्या किया कि रिमोट डेस्कटॉप खरीदे, रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर प्रॉक्सीज लगाई, प्रॉक्सीज लगाने के बाद अपने गिग को जो है वो वहाँ पे डाल करके उसको रीलोड के ऊपर लगा दिया। अब वो गिग हर 30 सेकंड के बाद रिफ्रेश होता रहता है, हर 30 सेकंड के बाद रिफ्रेश होता रहता है, और फाइवर के ऊपर कैप्चा आ जाता है, फिर वो कैप्चा रिजॉल्व होते हैं, करते हैं, प्रॉक्सी चेंज करते हैं, फिर वो रिफ्रेश पे लगा देते हैं। तो ये काम करने से भी कोई रैंकिंग में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ये समझते हो कि आपके व्यूज़ बढ़ेंगे इस तरह से, तो वो भी आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे, वो आपका ऑलरेडी एक स्पैम काउंट होगा। तो ये सब काम जो है ये भी फजूल की चीज़ें हैं, और इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करें कि आप जो है वो अपना गिग रिफ्रेश करते रहें, वो भी बॉट के थ्रू या आई मैक्रो के थ्रू या प्रॉक्सीज लगा करके। तो ये सब चीज़ें आपको रैंक नहीं करने वाली। होता ये है कि जब लोग देखें, एक होता है नेचुरल बिहेवियर, यूज़र जो आएगा वो अपने गिग कभी भी रिफ्रेश नहीं करता रहेगा। तो अगर रिफ्रेश करने से आपको ऑर्डर मिलने लगते तो हर बंदा अपना गिग जो है वो 100 नहीं 5000 प्रॉक्सी लगा करके रिफ्रेश कर लेता अगर उसको उससे ऑर्डर मिलने होते। ऑर्डर का ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं होता। तो जो भी लोग आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि यार ऑर्डर लाने का ये तरीका है, तो ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर कान ना धरें, अपने पैसे ज़ाया ना करें, टाइम ज़ाया ना करें।
और इवन ये कि आप डिसअपॉइंट होंगे ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर कान बिल्कुल ना धरें और इस चीज़ से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। गिग रिफ्रेश का ऑब्जेक्टिव अब मैं आपको बता दूं क्या है। जिस तरह मैंने आपको सेव के बटन का बताया कि उसका मकसद ये होता है। रिफ्रेश से क्या होता है, बेसिकली जब कोई बंदा फाइवर पे आता है और वो सर्च करता है कोई गिग और आपके गिग के ऊपर आकर के लैंड करता है, तो फाइवर आपको एक पॉइंट देता है कि भाई ये बंदा ये सर्च करके आया और जब रैंकिंग में आप आए तो आपके पास वो गया, यानी उसने आपको प्रायोरिटी दी। तो जितने ज़्यादा प्रायोरिटीज़ आपको मिलती हैं, अब खाली ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका भी एक तरीका होता है कि लोग जाएंगे, लोग सर्च करके बोलेंगे कि यार ये चीज़ सर्च करवा करके अपने आप पे क्लिक करवाते रहो, उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सर्च करके जब कोई बंदा आएगा, फर्ज करें 10 लोग आए सर्च करने के बाद, उनको आपकी गिग, अगर वो आपकी गिग पे लैंड किए हैं, अगर उन्होंने आपकी गिग ओपन की है, तो 10 में से चांसेस ये हैं कि 2 या 3 लोग आपको एटलीस्ट अगर ऑर्डर नहीं भी करते तो मैसेज करके पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, क्या ये काम हो सकता है। लेट से विजिटिंग कार्ड के आपकी गिग है, तो जो बिजनेस कार्ड है उसके बारे में बंदा पूछेगा कि क्या मुझे फलाना टाइप के सिंपल कार्ड बनवाने, क्या आप वो बना दोगे, या क्या आप लोगो भी डिज़ाइन करके दोगे इसके साथ साथ। तो कोई ना कोई सवाल आपसे बंदा पूछेगा या ऑर्डर करेगा। तो ना ऑर्डर आ रहा है ना कोई सवाल आ रहा है, और बंदा रीलोड करवाने से तो कुछ भी नहीं होगा। इवन सर्च करवा करके भी अगर आप इस तरह से करवाओगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आपके पास नेचुरल लिस्ट जो सर्च है उसके थ्रू असल यूज़र आ रहा है जो कि नेचुरल फाइवर का यूज़र है, लेट से कोई बंदा है जिसने 10 दफ़ा फाइवर से कोई ग्राफिक रिलेटेड गिग ऑर्डर किया और वो आपकी गिग के ऊपर आ रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, आपको ऑर्डर कर रहा है, ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी। खाली पे रीलोड करवाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर आपको किसी ने ये बताया है तो आप यह टाइम ज़ाया ना करें। एक और चीज़ जो लोगों ने मुझे बताई कि उनको जो है वो ट्रेनिंग के दौरान किसी मेंटोर ने बताई, वो ये थी कि बार बार गिग को एडिट करते रहो, और गिग एडिट करके बार बार जो है वो आप रैंक करते रहोगे। जैसे अगर आप आज गिग एडिट करोगे तो वो आप कल तक, परसों तक के लिए रैंक हो जाओगे, फिर उसको एडिट करो, फिर 2 दिन के लिए रैंक हो जाओगे। तो इस तरह करने से क्या होता है, जब आप गिग एडिट करते हो उसके अंदर कोई कीवर्ड्स की चेंजेस करते हो, अगर तो आप चेंजेस कर रहे हो, लेट्स से टाइटल आप अपना चेंज करो बार बार, तो टाइटल चेंज करने से क्या होगा, हो सकता है अगर आपका एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल है, पहले नहीं था अब है, तो उसके अंदर चांसेस ये कि आप हो सकता है जिन कीवर्ड्स में पहले रैंक नहीं कर रहे थे उनके ऊपर अब रैंक करने लग जाओगे। एडिट करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बार बार एडिट करने से ये नहीं होता है कि जो लोग एडिट करते हैं अक्सर मैंने देखा है कि उनकी रैंकिंग ही चली जाती है, वो रैंकिंग से आउट हो जाते हैं। नया गिग है, अगर आप उसको एडिट करते हो तो हो सकता है कि वो बार बार थोड़ा सा जो ये तरीका है कि भाई वो रैंकिंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि नए गिग को फाइवर थोड़ी सा एक टाइम देता है कि उसके अंदर अगर वो ऑर्डर ले ले, उसके अंदर वो अपनी प्रायोरिटी बना ले, उसके अंदर उसका यूजर्स का इंटरेस्ट आ जाए, तो फाइवर उसको रैंक करता है। क्योंकि देखें, अगर ऐसा हो कि फाइवर सिर्फ उन लोगों को रैंक करे जिनके पास ऑर्डर्स आ रहे होंगे, तो क्या होगा कि नए बायर को कभी भी चांस नहीं मिल सकता। एक बंदा नया आया, अब उसका जब रैंकिंग में ही नहीं आ रहा कभी ज़िंदगी में वो, क्योंकि जो दूसरे बायर्स हैं जिनके पास ऑर्डर ज़्यादा हैं, अगर वो सारी ज़िंदगी रैंक करते रहेंगे तो ये जो नए लोग आ रहे हैं इनको तो कभी चांस मिलेगा ही नहीं। तो इसका एल्गोरिथम ये होता है कि फाइवर आपको चांस देता है, एक स्पेसिफिक टाइम देता है कि इस टाइम में आप रैंक कर रहे हो। अगर आप उस टाइम में ऑर्डर उठा लेते हो, अगर आप उस टाइम में रैंकिंग उठा लेते हो, अगर आप उस टाइम में बायर इंटरेस्ट उठा लेते हो, तो फिर फाइवर आपको रैंकिंग देना शुरू करता है, नीचे से आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हो। तो इवन ये कि मैंने जो वीडियो बनाई थी कि आप 10 मिनट में गिग रैंक करें, वो यही चीज़ थी कि 10 मिनट में जब आप गिग बना करके रखते हो, फाइवर आपको थोड़ा सा टाइम देता है कि यार ये टाइम है तुम्हारा, इसमें कुछ करके दिखाओ। जिस तरह वो नहीं है कि जब बच्चा पढ़ लिख के जवान हो जाता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि भाई जाओ कुछ करके दिखाओ, तो फाइवर उसको वो चांस देता है कि जाओ, अभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये मैं तुम्हें रैंक कर रहा हूँ, जाओ तुम कुछ करके दिखाओ। उस ड्यूरेशन में अगर आपका गिग ऑप्टिमाइज है, अगर आप कुछ कर लेते हो, तो फिर फाइवर आपको रैंक करता है। और ये जो बात है कि आप जो है अगर टाइटल बार बार एडिट करते रहोगे या आप गिग को एडिट करते रहोगे तो रैंक करोगे, तो ये भी मिथ है। इवन ये होगा कि अगर आपकी पुरानी गिग है और रैंक हो रही है और आप उसको बार बार एडिट करोगे तो हो सकता है आप डी रैंक हो जाओ उसके अंदर। तो रैंक गिग को एडिट बिला वजह कभी भी मत करिएगा अगर आप कहीं रैंक हो रहे हो, और रैंक नहीं हो रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी रैंकिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि आप बार बार एडिट करके जो है वो रैंक कर लोगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो अपने बहुत ध्यान से सुनिए। देखें, ये जितनी भी लोग आपको ट्रिक्स बताते हैं, बेसिकली अगर इनमें से कोई चलेगी भी तो वो शॉर्ट टर्म चलेगी। असल चीज़ ये है कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, उसको आगे बढ़ना है, उसको अब प्रॉफिट कमाना है। वो प्रॉफिट कमाने के लिए उसको पैसे चाहिए।
पैसे उसको कौन लोग जो सेलर उसको पैसे दे रहे हैं वो जो है वो उसको रैंक करेगा, उनको प्रायोरिटी देगा, उनसे वो बिजनेस ले रहे हैं। तो आपको वो चीज़ करना होगी जिससे आप फाइवर को बेनिफिट दें और फाइवर फिर आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हैं। अगर फाइवर को मैं बिजनेस दे रहा हूँ तो फाइवर मुझे इसलिए रैंक करेगा कि मैं फाइवर को बिजनेस दे रहा हूँ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है फाइवर का। तो उसके अंदर अगर आप फाइवर को बिजनेस देंगे, अब वो आप बहुत सारे रीजन से दे सकते हैं। अगर आपको चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड हैं, अगर आप काम अच्छा करते हो, अगर आपको 2-4 ऑर्डर आए और उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया और उसके बाद आपको फाइवर थोड़ा सा एक स्कोप देता है कि रैंक करता है कि भाई जब इसने इतने अच्छे से काम किया, 5 स्टार रेटिंग भी ले ली, फिर फाइवर आपको थोड़े से ऑर्डर देता है। तो वो आपका टेस्ट होता है, उसमें अगर आप पास होते हो, उसमें आप अच्छे ऑर्डर लेते हो, उसमें आप अच्छा काम करते हो, फिर आपको प्रायोरिटी मिलती जाती है और आप तरक्की करते जाते हो। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है फाइवर पे काम करने का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मकसद ये था इसमें बताना कि जो भी लोग आपको इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं, ये उल्टी सीधी ट्रिक्स बता रहे हैं, इनके ऊपर कान ना धरें। आपने अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो जेन्युइन तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम करें और यही आपकी सक्सेस का फॉर्मूला है और यही आपकी रैंकिंग का फॉर्मूला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।